अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ऐ पैगंबर खुदा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोहे तूर पे जा रहा हूँ अल्लाह से गुफ्तगू करने, अल्लाह से बातचीत करने। तो ये मालदार कहने लगा, है मूसा जा रहे हो तो मेरी एक बात है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देना। क्या है? कहने लगा, अल्लाह की बारगाह में जाकर बस इतना कहना, या अल्लाह तूने बड़ा नवाज दिया, बहुत कुछ दे दिया, इतना दे दिया कि अब मुझसे संभाला नहीं जा रहा। ऐ मूसा अल्लाह की बारगाह में कहना, अब मुझे और न दे। क्या बात है। वो भी एक मालदार है, कह रहा है, ऐ मूसा अल्लाह से कहना अब मुझसे संभाला नहीं जाता, अब मुझे अल्लाह और न दे, मेरे बस की बात नहीं सबको संभालना, बस अब न दे मुझे अल्लाह, बहुत हो गया मेरे पास। यहाँ तो कब्र में पहुंच गए, मगर ये और कभी खत्म ही नहीं हो रहा। कब्र में पैर लटक गए, 80 साल का बुढ़ा है मगर माल के चक्कर में फिर रहा है। मरते मरते कलमा दुरूद छोड़कर जमीन के कागज बता रहा है कहाँ रखे हैं औलाद को। अल्लाह रसूल को याद करने के बजाय औलाद को सारा हिसाब किताब समझा रहा है। मरते मरते भी ये दुनियादारी में हम इस कदर गर्क हो गए, इस कदर दुनियादारी में डूब गए कि हमने आखिरत को भुला दिया। सोचने वाली बात है। वो कहता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा अल्लाह से कहना अब और संभाला नहीं जाता, अब अल्लाह मुझे न दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दूंगा। आगे बढ़े तो एक गरीब आदमी मिल गया, इतना गरीब, कुछ पास पल्ले नहीं, न घर है न मकान है न कुछ है। रेत पे, जमीन पे रेत है, उस पे लेटा हुआ है, रेत जिस्म पे पड़ी हुई है, कपड़े तक नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब उधर से गुजर हुआ, उसने देखा मूसा कहाँ जा रहे हो? हजरत मूसा ने फरमाया, कोहे तूर अल्लाह की बारगाह में। कहने लगा, जा रहे हो तो मेरी एक बात है, अल्लाह की बारगाह में कह देना। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बोलो क्या बात है? कहने लगा, अल्लाह से इतना कह देना, मैं बहुत गरीब हूं, इतना गरीब, खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, घर बार मेरे पास नहीं, कुछ भी नहीं है, इतनी गुर्बत है, इतना परेशान हाल हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है मैं अल्लाह की बारगाह में जाकर तेरा मुद्दा बयान कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। मेरी माँ बहनों, इस बात को आप भी बहुत गौर से सुनना। आपकी जबानों पर शिकायतें बड़ी होती हैं। बीवी शोहर के घर में हमेशा यही कहती है, जब से इस घर में आई हूँ मैंने कोई दिन सुख चैन का नहीं गुजारा, जब से आई हूँ आज तक परेशान हूँ। ये क्या है? शिकवा है, नाशुक्री है। वही खा रही है, वही रह रही है, वही शोहर कमा के लाता है, उसी पे गुजारा है, वही शोहर कीमती कपड़े दिला रहा है, वही शोहर इसको जेवरात पहना रहा है, वही शोहर इसकी चूड़ियां, इसकी तमाम महंगी चीजें दिला रहा है, मगर फिर भी जरा सी कोई बात हुई तो ये औरत घर के अंदर शिकवा करती है, शिकायत करती है, कहती है जब से आई हूँ आज तक परेशान हूँ। ये शिकवा, ये शिकायत, ये नाशुक्री कितनी खतरनाक चीज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दिया,
या अल्लाह एक मालदार मिला था, उसने कहा था कि अब मुझसे संभाला नहीं जाता, अब मुझे और नहीं चाहिए। या अल्लाह एक गरीब मिला था, उसने कहा था मेरे पास कुछ भी नहीं, परेशान हाल हूं। अल्लाह ने दोनों के लिए जवाब में क्या फरमाया? परवरदिगारे आलम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, उस मालदार से कहना अगर और नहीं चाहिए तो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं नेमतें रोक दूंगा। जोर से अल्लाह ने फरमाया शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं नेमतें रोक दूंगा। और गरीब के लिए फरमाया उस गरीब को जाकर कहना वो मेरा शुक्र गुजार बन जाए, वो शुक्र अदा करेगा, मैं अपने खजाने उसके लिए खोल दूंगा। सिंपल, कोई ज्यादा मुश्किल। चाहिए तो शुक्र अदा कर, नहीं चाहिए तो शुक्र अदा करना बंद कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उस मालदार से आकर कहा कि मैंने तेरी बात अल्लाह के हुजूर रखी। अल्लाह ताला ने ये जवाब, कहने लगा जी क्या फरमाया परवरदिगार ने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अगर तू और नहीं चाहता तो अल्लाह की नाशुक्री कर, शुक्र अदा करना बंद कर दे, अल्लाह नेमतों को रोक देगा। अब उस मालदार का जवाब सुनो, वो कहने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगा, ए मूसा सबसे बड़ी तो दौलत यही है मेरे पास। ए मूसा जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था, अब अल्लाह ने इतना नवाज दिया तब भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्यों अदा न करूं? मैं कंगाल था, अल्लाह ने माला माल बना दिया, मेरे पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। ए मूसा मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और करता रहूंगा। हजरत मूसा ने फरमाया अगर तू शुक्र अदा करता रहेगा तो याद रहे अल्लाह ताला की नेमतें कभी कम नहीं होगी, अल्लाह तुझे और ज्यादा नवाजता रहेगा। अल्लाह ताला तुझे मजीद नवाजता रहेगा। माशाअल्लाह उलमाए कराम की आमद है, अल्लाह हमारे उलमा को सलामत रखे। आप हजरात माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, ज़ौक़ के साथ सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शादाबाद। अब आप जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मालदार को जवाब दे दिया अगर तू शुक्र अदा करता रहेगा तो अल्लाह की नेमतें आती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। अब अगर वो गरीब जो था, जिस गरीब ने कहा था कि अल्लाह से कहना मैं बहुत बुरे हाल में हूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस गरीब के पास आए, वो कहने लगा मूसा क्या हुआ, क्या आपने मेरी बात अल्लाह के हुजूर पेश की? हजरत मूसा ने फरमाया तो कहा क्या जवाब दिया अल्लाह ने?
क्या जवाब दिया अल्लाह ने? हजरत मूसा ने फरमाया, अल्लाह का जवाब ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया है तू अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। तू अगर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह ताला अपनी नेमतें तुझको बराबर अता फरमाएगा। अल्लाह दरवाजे खोल देगा, तुझे नेमतें अल्लाह अता फरमाएगा। इतना सुना तो वो गरीब कहने लगा, मूसा किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करूं, है क्या मेरे पास? कहता किस बात पे शुक्र अदा करूं, है क्या मेरे पास? न घर है, न मकान है, न कपड़ा है, न खाने को मिलता, न सुकून की जिंदगी, किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करूं? जैसे ही इसने इतना कहा किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करूं, एक हवा का तेज झोंका आया, जिस्म पर जो खाक पड़ी थी, जो रेत पड़ी थी, वो हवा का तेज झोंका उसे भी उड़ा के ले गया। हजरत मूसा ने फरमाया, सुन तेरी बर्बादी की वजह यही है कि तू अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। देख तूने नाशुक्री की, तेरे जिस्म पर जो रेत जो मिट्टी थी वो भी उड़कर चली गई। तू नाशुक्री करता रहेगा तो जो कुछ तेरे पास है वो सब जाता रहेगा। तू अल्लाह का शुक्र अगर अदा करेगा तो फिर अल्लाह ताला नेमतें तुझे अता करेगा। अल्लाह ताला शुक्राने नेमत पर नेमतों को बढ़ा देता है, कुफरान नेमत पर अल्लाह नेमतों को रोक देता है। मगर हमारी शिकायतें बड़ी हैं और हम किसी के भी सामने जाकर रोने लगते हैं, अपने गम सुनाने लगते हैं। अपने गांव के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को, सरमायादारों को, अमीरों को रो रो के अपने गम सुनाते हैं। हम बड़े परेशान, हम बड़े परेशान हैं, गरीबी है। हमारे पास कितने लोग ऐसे हैं जो फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कहते हैं जी हम बड़े परेशान हैं, कुछ मदद करो। अब हम जो जिन लोगों को जानते हैं या जिनके लिए जो कर सकते हैं वो तो कर देते हैं, मगर एक बड़े काम की बात बता रहा हूं। अगर आप अपने गम दुनिया वालों को सुनाओगे, ये दुनिया है मेरे भाई बड़ी जालिम है। लोग रो रो के सुनते हैं, हंस हंस के उड़ाते हैं। तुम तो रोकर अपनी गरीबी सुनाते हो, मगर ये दुनिया वाले तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। आज से अहद कर लो, अपना हाल किसी दुनिया वाले को नहीं बताएंगे। अपनी परेशानी बस अपने अल्लाह को सुनाएंगे, क्योंकि परेशानियों को कोई दुनिया वाला दूर नहीं कर सकता। परेशानियां दूर करना ये परवरदिगार का काम है। दुनिया वालों से उम्मीद मत रखो, अल्लाह के करम से आस लगाओ। रास्ते वो अल्लाह बनाता है, राहें वो हमवार करता है। तुम उसकी बारगाह में कभी झुको तो सही, सर झुकाओ तो सही, सजदे में जाओ तो सही, तुम नमाजों में दिल लगाओ तो सही, उसका शुक्र अदा करो तो सही। जो मांगोगे तुम्हारा रब तुम्हें अता फरमाएगा। और दुनिया वाला कोई किसी को क्या दे सकता है। मैं अगर हजरत से, मौलाना इब्राहिम कलीमी साहब से कहने लगूं, हजरत मैं यूपी से आया हूं, आप मेरे स्टाफ के आदमी हैं, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए, क्या करेंगे हजरत? 2-4-5 हजार मुझे अपने पास से दे देंगे, हद हो गई 10,000 दे देंगे, मगर क्या उसके बाद वो कितने दिन में खर्च करूंगा? उसके बाद
ऐ लोगों जान लो दुनिया वाले कितना देंगे, कितना देंगे। देने वाला कहेगा बस बहुत हो गया, मगर वो अल्लाह है, बंदा मांगता है वो कभी बस नहीं करता, वो देता चला जाता है, देता चला जाता है, देता चला जाता है। क्योंकि दुनिया वालों के खजाने खत्म हो सकते हैं, अल्लाह के खजाने में कभी कोई कमी नहीं आती है। तो उससे मांगो ना जिसके पास सारे खजाने हैं, उससे मांगो ना जो देने की ताकत रखता है। क्या इसके उसके आगे हाथ फैलाना, क्या यहाँ दुनिया वालों से मांगना। मैं एक बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कभी दिल से अल्लाह की बारगाह में रोकर गिड़गिड़ा के अपनी परेशानी अल्लाह को सुना के रो के दुआ मांगना। दुआ कबूल न हो तो मुझसे आकर कहना। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तू दिल से मांगना तो सीख जा, तू मांगने का सलीका तो जान ले, देने वाली जात तो अल्लाह की है। अब चक्कर ये है कि मांगना ही नहीं आता आज तक। मांगे कैसे वो तरीका ही नहीं, क्योंकि हमने तो आज तक मांगने का जो तरीका दुनिया में सीखा वो फ्रॉड वाला है ना। हम तो अपने किसी दोस्त से रो रो के बस कह दे हैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरी कुछ मदद कर दे, रो रो के उससे कहेंगे। और उसने जैसे ही दे दिए कुछ पैसे, 2-4-5 हज़ार, अभी तक तो रो रो के उससे मांगा था, अब उसने दे दिए तरस खाकर। अब बाद में उसके साथ सलूक, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, दोस्त ने सोचा कुछ दिन में दे देगा, लेकिन जब वक्त गुजरा 3 महीने हुए तो उसने एक दिन कहा कि भाई मेरा कर्ज मुझे लौटा दे। तो कहा हाँ मैं जल्दी करता हूँ इंतजाम। एक बार जब उसने अपना कर्ज मांगा तो कहा करता हूँ इंतजाम। दूसरी मर्तबा अब क्या हुआ, मिलना जुलना बंद कर दिया। अब इसने फोन लगाया, भाई मेरे पैसे वापस करो, फोन उठाना बंद कर दिया। अब अगर रास्ते में भी पता लग जाए ना कि उधर है तो वो रास्ते से नहीं जाएंगे, दूसरा रास्ता बदल के जाएंगे। और फिर भी अगर इत्तेफाक से कहीं पकड़े गए और वहां उसने पकड़ के कहा भाई मेरे पैसे तो वापस कर दे, तो फिर हमारा जवाब क्या होता है, दे देंगे, कहीं भाग थोड़ी रहे हैं यहां से, कहीं मर थोड़ी गए, तेरे पैसे लेके दे देंगे। फिर हम शेर बन जाते, मांगते टाइम रो के मांगते, फिर वो रोता है जिसने दिया होता है, वो बार बार रो के मांगता, भाई साहब मेरे पैसे दे दो, भाई साहब दे दो। ये हालत है हमारी। मगर मांगने का तरीका क्या होता है, अल्लाह से कभी उस तरीके के साथ तो मांगो। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह बड़ा परेशान हूं, गरीब हूं, आका घर में चूल्हा नहीं जलता, कई कई दिन हो जाते हैं, फाके होते हैं फाके। अच्छा आजकल तो हमारी जिंदगी बड़े मजे की गुजर रही है, दाल भात गोरू सब खाने में कोई कमी है बोलिए। बंगाल आते हैं हम तो हमें भी मजा आ जाता है, ये प्लेट में बहुत सारा भात, फिर इधर ले भाजी, इधर ले गोरू, इधर ले चिकन, इधर ये इधर वो। मैं तो डर जाता हूँ यहाँ के खाने देख के, कहता हूँ भाई मुझे बस जरा सी सब्जी खिला दो और नहीं खाऊंगा मैं। माशाल्लाह बंगाल का खाना बहुत अच्छा है, खाने पीने में कोई कमी नहीं, फुल ऐश की जिंदगी गुजर रही है, मजा आ रहा है। फिर इतना रोते हैं हम, फिर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते।
सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह बहुत गरीब हूँ, फाके हो रहे हैं। हमारे पास आकर कोई मौलाना इब्राहिम कलीमी के पास, हजरत के पास, इन उलमा के पास, शायर साहब के पास कोई आए, अगर अपनी परेशानी सुनाए, हम क्या करेंगे? लो जी, ये हमसे जो हो सकता है 500 1000 मदद कर देंगे। हुजूर ने क्या किया? हुजूर चाहे तो क्या नहीं कर सकते? सारे खजाने आमिना के लाल के कदमों में पड़े हैं, जिसे चाहे जो चाहे अता कर दे। मेरे ताजुल शरिया फरमाते हैं, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्लाह ने कायनात के खजानों का मालिक मुस्तफा को बना दिया। गरीब आकर कहता या रसूल अल्लाह गरीब हूँ, घर में फाके हैं, आका चाहते तो कुछ पैसे दे देते, कुछ रकम दे देते, या कुछ राशन दे देते। हमारे यहाँ राशन का 5 किलो का पैकेट हुकूमत देती है तो बड़ा एहसान है कि 5 किलो दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, इसे उपलब्धि बताया जा रहा है, जबकि ये फेलियर है। मतलब एक हुकूमत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है, मतलब ये होता है कि 80 करोड़ लोग इस हालत में हैं कि वो राशन भी नहीं खरीद सकते। तो इसका मतलब ये कि हुकूमत फेल। खैर 5 किलो का पैकेट देकर लोग इतरा रहे हैं, प्रमोशन हो रहे हैं, उसका ऐड हो रहा है, दुनिया को बताया जा रहा है, फोटो खींच रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पूरा ड्रामा हो रहा है। याद रहे पाँच किलो देने वाले दुनिया के सामने बताते हैं इतनों को दिया, इतनों को दिया, और सारी कायनात को मेरा अल्लाह देता है, मगर अल्लाह ताला कभी बंदों से उसके बदले में कुछ नहीं मांगता। ये हुकूमतें तो मुतालबा किया करती हैं। 10,000 अकाउंट में डाल के बिहार में वोट ले लिए, बोलो। इलेक्शन के दौरान 10-10 हजार रुपए औरतों के अकाउंट में डाले, वोट ले लिए। इलेक्शन कमीशन बैठा देख रहा है तमाशा, मदारी नचा रहा है, लोग देख रहे हैं। अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है, कई मदारी हैं, एक बंदरिया है, बढ़िया है। रात इंदौरी का शेर है, सब प्यासे हैं, सबका अपना जरिया है, बढ़िया है, हर कुल्लड़ में छोटा मोटा दरिया है, बढ़िया है। मगर गौर कीजिए, हुकूमतों को चाहिए कि राशन न दें, लोगों को रोजगार दें, मुकम्मल सॉल्यूशन बताएं, एक हल दें उन्हें कि तुम इस तरह से अपने आप को मजबूत बना सकते हो। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। हुजूर की बारगाह में सहाबी ने रोक कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब हो, परेशान हूं। हुजूर ने उसे क्या दिया? क्या दिया मेरे आका ने? आका ने पैसे नहीं दिए, हुजूर ने उसे राशन नहीं दिया, ताजदारे मदीना ने वो रास्ता बता दिया, जिस रास्ते से, जिस जरिए से रास्ते खुल जाते हैं, आका ने वो तरीका बता दिया, मुस्तफा जान रहमत ने मिजाज दे दिया। अगर तू
तुझे मांगना है तो मांगने का तरीका क्या है, किस तरह से मिलता है। आका ने फरमाया अगर तू परेशान है तो घर चला जा, जाके वुजू कर ले, मुसल्ला बिछा, मुसल्ले पे खड़े हो जा, 2 रकात नमाज पढ़ ले, हाजत की नमाज। आका ने फरमाया 2 रकात नमाज हाजत की पढ़ ले, अल्लाह ताला तेरी हाजतों को पूरा फरमा देगा। उन्होंने तरीका बताया, तू हाजतमंद है, अल्लाह हाजतें पूरी करने वाला है, तू जाना अल्लाह की बारगाह में मांग तो सही, मगर तरीका क्या मांगने का, तू मुसल्ला बिछा, सर झुका, रब की पाकी बयान कर, तू बोल तो सही सुभान रब्बियल आला, तू बोल तो सही रब की पाकी, फिर तुझे अल्लाह ताला इतना नवाजेगा तू हैरान रह जाएगा। सहाबी घर गए, बीवी से बोले मुझे हुजूर ने तरीका बता दिया, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछा के अब नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर, हाथ बांधे, सना पढ़ी, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, रुकू किया, सजदा किया, फिर खड़े हुए, दूसरी रकत मुकम्मल की, रुकू किया, सजदा किया, अब कायदे में बैठ गए, नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरने के बाद में अपनी बीवी को आवाज दी, अपनी बीवी से कहा ऐ मेरी शरीके हयात, बताओ जरा क्या कोई इंतजाम हुआ। बीवी कहने लगी मेरे शोहरे नामदार कोई इंतजाम नहीं हुआ, कोई इंतजाम नहीं। कहने लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हुजूर ने जिस काम को बता दिया हो और मैं उसे करूं और कोई इंतजाम ना हो, गैबी मदद ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। कहने लगे शायद मुझसे मांगना नहीं आया, शायद मेरे मांगने में कमी है, मुझे मांगने का सलीका नहीं आता। तो क्या किया, दोबारा से वुजू किया। बोले या तो मेरे वुजू में कमी रहे, और याद रहे ये उलमा बैठे, एक मसला भी मैं वाज़ेह कर दूं, अगर वुजू सही नहीं होगा तो नमाज में भी कमी पैदा हो जाती है। जी समझ रहे हैं आप बात? अगर वुजू में कोई गड़बड़ है, और यहाँ तक मसला है अगर मुक्तदी के वुजू में कोई कमी है तो हो सकता है कि इमाम से गलती हो जाए, ये भी जान लीजिए। अगर मुक्तदी के वुजू में कोई कमी है तो इमाम से भी गलती हो सकती है। ये जो इमाम पे भड़क जाते हैं ना लोग, इमाम साहब नमाज बराबर नहीं पढ़ाते, इमाम साहब की ये गलती, इमाम साहब की वो गलती, ये भी सोच लिया करो कि हम नमाज पढ़ने वाले इमाम के पीछे कैसे हैं। हमें वुजू आता है कि नहीं, हमें पाकी नापाकी मालूम है कि नहीं। मुसलमान का बच्चा हो वुजू करना नहीं आता हो, हैरत की बात है ना। पैदा मुसलमान के घर में हुआ हो, पाकी नापाकी मालूम ही ना हो, उसे गुस्ल का तरीका ही मालूम ना हो, ये तो बड़े शर्म की बात हो गई। तो अगर मुक्तदी के वुजू में कमी है तो इमाम से गलती हो सकती है। एक मस्जिद के इमाम साहब थे, हमारे यहाँ रामपुर में इमामत करते थे, और इधर बंगाल के रहने वाले थे। एक दिन जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। कौन सी? जोर से बोलिए। जोहर में कितनी रकात पढ़ाते हैं इमाम साहब? जोर से बताइए। 4 रकात। 4 रकात नमाज पढ़ाते हैं इमाम साहब जोहर में। वो मियाँ
दूसरी रकत पर जब बैठे तो भूल गए और दूसरी रकत पे सलाम फेर दिया, 2 रकतों में सलाम फेर दिया। और नमाजी तो भड़क गए, भाई 2 ही रकतें पढ़ाई, 4 पढ़ानी चाहिए थी, 2 पढ़ाई, 2 पे सलाम फेर दिया। मुक्तदी नाराज, भड़क गए, अरे इमाम साहब गलती कर दी, इमाम साहब ने 2 पे सलाम फेर दिया, 2 रकत पढ़ाई, 2 रकत पढ़ाई, 2 रकत पढ़ाई, 2। इमाम साहब को झलाल आ गया, गुस्सा आ गया। उस टाइम बोले, क्या बोलता है रे, बार बार 2 पे सलाम फेर दिया, 2 पे सलाम फेर दिया, क्या करेगा? आज दोपहर खाने में रोटी भी 2 ही आया था। लोग बोले इमाम साहब की रोटी 4 करो वरना खतरा है, नमाज 2 पढ़ा देंगे। तो नमाज में कमी हो सकती है अगर वुजू में कमी है। साहबी कहते हैं शायद मेरे वुजू में कोई कमी है। चले गए, दोबारा से वुजू किया, फिर मुसल्ला बिछाया, फिर नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर। फिर 2 रकात नमाज पढ़ी, हाजत की नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, फिर बीवी को आवाज लगाई, ऐ मेरी शरीके हयात, बताओ क्या कुछ इंतजाम हुआ? बीवी कहने लगी अभी भी कोई इंतजाम नहीं हुआ। कहने लगे अभी भी मुझे मांगना नहीं आया, मांगने का सलीका नहीं आया, मेरे अंदर कोई कमी है, वरना जो हुजूर ने फरमा दिया वो होकर रहेगा। जमीन फट सकती है, ये समंदरों का पानी सूख सकता है, आसमान के सितारे जमीन पे टूटकर गिर सकते हैं, मगर जो नबी ने फरमा दिया वो कभी गलत नहीं हो सकता। आका का फरमान सच्चा है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। फिर वुजू किया, फिर मुसल्ले पे आए, अब की बार और सलीके से और बाकायदगी से खुशू खुजू के साथ में नियत करके नमाज शुरू की। फिर 2 रकात हाजत की नमाज पढ़ी। अब की बार सलाम फेर के बीवी से कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, अब बताओ क्या कोई इंतजाम हुआ? जैसे इतना मालूम किया, बीवी कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहरे नामदार, अपने घर के अंदर जो चक्की रखी हुई है, उस चक्की के चलने की आवाज आ रही है, चक्की के चलने की आवाज आ रही है। दोनों मियां बीवी गए, जाकर चक्की को देखा, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है, न उसके अंदर कोई अनाज डाला जा रहा है, कुछ नहीं, बस चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह। बीवी से बोले बर्तन लेके आओ, बर्तनों में आटा भरो। बर्तन लेकर आए, बर्तनों में आटा भर लिया गया। जब अपने बर्तन भर गए तो बोले अब क्या करें? अच्छा, सोचिए अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा मामला हो जाए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले दरवाजा बंद करेंगे, घर में कोई बाहर से नहीं आए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि अंदर आटे का मिल लग गया है। अब क्या होगा? चक्की चल रही है, बगैर अनाज डाले आटा निकल रहा है। बेगम मार्केट से कट्टे लेकर आ रहा हूँ, उसमें भरेंगे, मार्केट में आटा बेचेंगे। अब हमसे बड़ा मालदार गांव में कोई नहीं होगा, अब पूरे मार्केट के अंदर हमारा आटा बिकेगा, हमारा आटा सेल होगा। हम तो ये करते, मगर वो सहाबी थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बर्तन जब भर गए तो बीवी से कहा, बीवी अपने बर्तन तो भर गए, ऐसा करो पड़ोसियों को बुला लो। कहने लगे बीवी पड़ोसियों को बुला लो, वो भी आ जाएं, अपने बर्तनों में आटा भर के ले जाएं। फिर
हमें फ्री में मिल रहा है, इन्हें भी फ्री दो। और हम तो भैया बेचते। अगर हमारे यहाँ कोई सिस्टम ऐसा हो जाता। तो अब इन्होंने कहा कि पड़ोसियों को बुलाइए, उनके बर्तन भर लीजिए। पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने भी अपने बर्तन भर लिए। पड़ोसी भी जब अपने बर्तन भर के ले गए तो अब अपने भी बर्तन भर गए, पड़ोसियों के भी भर गए, तो अब दिमाग में एक नया आइडिया आ गया। अब मियां बीवी सोचने लगे, ये जो चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है, इसमें अंदर आखिर है क्या लगा हुआ? अंदर अनाज कहां से आ रहा है, जरा खोल के देखो। अब दोनों मियां बीवी ने चक्की के पत्थर हटाए, खोल के देखा, अंदर कुछ भी नजर नहीं आया। वापस पत्थर को रख दिया और अब जब रखा तो चक्की ने चलना बंद कर दिया, आटा निकलना बंद हो गया। दौड़े दौड़े आका की बारगाह में गए, जाकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये मामला हुआ। आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, अगर तुम चक्की के पत्थर को ना उठाते, खोल कर न देखते, तो चक्की कयामत तक चलती रहती, आटा कयामत तक निकलता रहता, मेरी उम्मत कयामत तक उससे खाती रहती। तो मतलब यह है कहने का कि शुक्राने नेमत वो बड़ी चीज है कि बंदा अगर सलीके से अल्लाह से मांग ले तो अल्लाह ताला उसके खाली दामन को भर देता है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये क्या कम है कि उसने हुजूर का उम्मती बना दिया, ये क्या कम है उसने जिंदगी दी, सांसें दी, सब कुछ दिया। इतना दिया है उस रब ने, हर हाल में उसका शुक्र अदा करें, उसकी दी हुई नेमतों का चर्चा करें, जिक्र करें, अल्लाह की पाकी बयान करें। और याद रहे, आने वाला रास्ता नमाज का है, आने वाला रास्ता तिलावत कुरान का है, आने वाला रास्ता इबादत का है, रोजा ज़कात का है। आप खैर जो आमाल हैं, खैर वाले जो आमाल हैं अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा, उनको करते रहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। इंशाअल्लाह घर में बरकतें भी आएंगी, मुश्किलें परेशानियां भी दूर होंगी, और फिर देखना आप जिंदगी बदलेगी, जिंदगी में इनकलाब आएगा। तकरीर मुकम्मल, मगर एक पैगाम हमेशा याद रखिए, मेरे गौसे पाक का एक फरमान है, मेरी तकरीर पूरी भले भूल जाना मगर ये बात कभी न भूलना, जिंदगी भर याद रखना, गांठ बांध लेना, हमेशा याद रखना। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, पीराने पीर रोशन ज़मीर फरमाते हैं, जब मौत आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं देती। बहुत गौर से ये जुमला सुना। मौत आती है तो हाल बदलने का मौका। क्या कभी मौत ने आकर किसी से कहा कि मियां चलो, अब कोई शराब पी रहा हो, शराबी से आकर कहा चलो जल्दी शराब फेंको और चल के जल्दी वुजू करो, गुस्ल करो, अच्छे कपड़े पहन के बैठो, तुम्हारा मरने का टाइम हो गया? किसी से मौत ने कहा आज तक? कोई जुआ खेल रहा है, उससे आके मौत ने कहा जल्दी पत्ते रखो और जल्दी तुम्हारा मौत का टाइम आ गया, जल्दी तैयार हो जाओ, वुजू कर लो, तौबा कर लो, इस्तिगफार कर लो? नहीं, मौत मोहलत नहीं देती, वक्त नहीं देती, जिस हाल में हो उसी हाल में आएगी। ताजदारे बगदाद सरकारे गौसे आजम ने फरमाया, मौत जब आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते हैं, जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो।
अगर नमाजी दीनदार बन के मरना चाहते हो तो नमाजी दीनदार बन जाओ, अगर बेअमल जुआरी शराबी बन के मरना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। इसीलिए याद रहे, जिंदगी अल्लाह ने दी है, उसका शुक्र अदा करते रहिए। अल्लाह की नेमतों का, अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करते रहिए। अल्लाह नवाजने वाला है। अल्लाह ताला मुझे आपको नेक अमल की तौफीक दे।